हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस साइड से आरती और हम लोग दोबारा मिल चुके हैं फॉर 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बिकॉज अब आप लोग के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा दिन दूर नहीं। तो आप लोगों के लिए ये 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अगर आपने पढ़ाई चालू कर ली होगी तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि आप क्विक रिविजन के लिए, क्विक एक बार चीज़ों को समझने के लिए आप ऐसे वीडियोस को रेफरेंस में रख सकते हैं ताकि कहीं भी आपको डाउट आ रहा है वाइल सेल्फ स्टडी या फिर जब आप इसमें एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक्स बहुत हेल्प करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो कि है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ पे हमने इसकी पहले क्लास में देखा था डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑपरेटिंग लेवरेज। तो लेवरेज का मतलब तो हमने ये जान लिया था कि कैसे चीज़ों पे ज़्यादा रिस्क हो रहा है, ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो वी आर कंसिडरिंग दिस। बट इसके पहले हमने बात किया था अबाउट फिनेंसेस वगैरह के। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑपरेटिंग मीन्स ऑपरेशंस, वॉट एवर जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनका जो मेन काम है उससे यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस कुछ ना कुछ मेन काम करता है, करेक्ट। जिसने भी बिजनेस चालू किया है उनका कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ वो खरीद रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं, तभी तो उन्हें हम बिजनेसमैन कह रहे हैं, क्योंकि उनका मेन काम है यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। और वो प्रॉफिट भी एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। इसके लिए उनने सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती है, बट मेन काम होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। अगर आप आज जाके किराने वाले से पूछेंगे आपका मेन काम क्या है, वो क्या बोलेगा? हम किराना खरीदते हैं, किराना बेच देते हैं, करेक्ट। अगर आपको एक फर्नीचर की शॉप में जाएंगे, आप बोलेंगे, फर्नीचर वाले को पूछा आपने कि आपका मेन बिजनेस क्या है या आपका बिजनेस क्या है, तो वो क्या बोलेगा? फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेच देना, या फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करके हम बेचते हैं, कस्टमाइज फर्नीचर्स हम बेचते हैं, करेक्ट। अगर मैं पूछूं वॉलमार्ट में क्या होता है, वो क्या बिजनेस करता है, आप क्या बोलेंगे? कि वो लोग पीछे बैक हैंड से सामान खरीदते हैं, मटेरियल्स खरीदते हैं और कस्टमर्स तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर मैं वही पूछूं डीमार्ट में क्या होता है, आप क्या कहेंगे? वहां पे हमें सारी चीजें मिल जाती है, तो वो आपको मिल जा रही है, पर डीमार्ट वाला तो बिजनेस कर रहा है, करेक्ट। वो बिजनेस कर रहा है बाय व्हाट? बाय सेलिंग द गुड्स, करेक्ट। अगर आप भी कभी ट्रैवल करते हैं तो जो अपने आसपास अनजान लोग बैठते हैं, हम लोग की आदत हो जाती है कि हम बात कर लेते हैं। बात करते करते हम उनसे जरूरी एक बात पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो आपने 2 तरीके से 3 तरीके से आंसर सुना होगा, या तो वो बोलेंगे हम जॉब करते हैं, या तो वो बोलेंगे हम बिजनेस करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना कि आप क्या बिजनेस करते हैं? आप कपड़ा बेचते हैं, आप किराना चलाते हैं, आप टाइल्स बेचते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पे जो उनका मेन जो बिजनेस है, जिसके कारण उनका बिजनेस चल पा रहा है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे उसको अगर चेंजेस हो जाते हैं, और वो क्या चेंजेस है जिसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ जाता है। आइए चलिए तो शुरू करते हैं हम इसे जानना। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे सबसे जो मेन काम है हमारा, वो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, अबाउट सेलिंग कोई भी देयर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, करेक्ट। फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचेगा, टीवी वाले टीवी बेच रहे हैं, एसी वाले एसी बेच रहे हैं, जो उस चीज में बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वो बिजनेस करें जिससे वो क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं। अब ये सेल करने के लिए वो कुछ ना कुछ कॉस्ट भी तो बेयर करते हैं, करेक्ट। कुछ ना कुछ कहीं से पैसे लगाएंगे, गुड्स लाएंगे, तभी तो बेचेंगे। बेचेंगे क्या, नहीं तो वरना। तो यहाँ पे हमें जो भी चीज सेल करनी है उसके लिए हमने कॉस्ट लगा के कुछ ना कुछ सामान खरीदा होगा। और जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं, स्पेशली JIB में, तो हमने वहां पे स्पेसिफिकली देखा था कि कॉस्ट को हम लोग ऐसे ही बड़े बड़े 2 चीजों में बाइफरगेट कर देते हैं, दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स्ड, करेक्ट। हमने पढ़ते टाइम JIB में देखा था कि ये जो कॉस्ट है इसको हम लोग बड़ी 2 चीजों में बाइफरगेट कर देते हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वरना अगर मैं आपसे पूछती बताइए यहाँ पे प्रॉफिट क्या, तो आप मुझे क्या बोलते थे? सेल माइनस कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है, या बोल देते इतना प्रॉफिट है, ऐसा बता देते। बट यहाँ पे हमें इसको थोड़ा इन डेप्थ जाके पढ़ना है। इतना
इतना क्लियर कट आंसर हम यहाँ पे नहीं देने वाले। हम यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा कॉस्ट है, अब ये कॉस्ट कैसे बनता है? ये कॉस्ट बनता है विद द हेल्प ऑफ योर वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंजेस होते रहते हैं एज योर प्रोडक्शन इंक्रीजेस डिक्रीजेस। फिक्स कॉस्ट आप करिए ना करिए, आपको ये कॉस्ट इनकर करना है। तो ये जो दोनों कॉस्ट है, तो सेल में से जैसे हम पहले वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं, तो इससे हमें जनरेट होता है एक सरप्लस या लॉस। बट अभी हम लेके चलने वाले हैं यहाँ, हमें कुछ ना कुछ एक सरप्लस होने वाला है। और जीआईबी पढ़ते टाइम ही हमने ये सरप्लस का एक नाम रखा था। अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दी तो डायरेक्ट प्रॉफिट बोलती, आप भी प्रॉफिट बोलते, बट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं अभी केवल और केवल एक वेरिएबल कॉस्ट को। तो अगर सेल में से हम ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें मिलती है व्हाट? कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है यहाँ पे मिल जाता है, ये सरप्लस का नाम होता है कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। और अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ लूं कि इनको प्रॉफिट कितना होगा, तो हम क्या कहते थे कि ये जो सरप्लस है, सबसे पहले इससे हम अपना फिक्स कॉस्ट के कॉस्ट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो हमारे लिए अल्टीमेट अमाउंट बचता है वो होता था हमारा प्रॉफिट। आई होप आपको ये याद आ गया होगा, ये याद आ गया होगा कि इससे हम माइनस कर देते थे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को, जिससे हमें मिल जाता था यहाँ पे प्रॉफिट, करेक्ट। तो ये तो हमने पहले भी जीआईबी में बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि सेल तो एक बिजनेसमैन का मेन काम है, पर वो सेल करने के लिए वो कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करता है, जिसे हम मेनली बाइफरगेट करते हैं इनटू वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में। और जब मैं यहाँ पे पूछूं कि कंट्रीब्यूशन कितना, तो अब उस टाइम कंसीडर करते हैं यहाँ पे केवल वेरिएबल कॉस्ट, जिससे एक सरप्लस निकल के आता है। वो सरप्लस को हम बोल देते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन से हम जितना भी फिक्स कॉस्ट इनकर हुआ है, सबसे पहले हम उसे रिकवर कर लेते हैं। अब उसके बाद भी कुछ अमाउंट हमारा बच गया सरप्लस में, तो उसे हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये तो बस एक बार का हुआ, पर बिजनेसमैन तो इसे रेगुलरली कंटिन्यूअसली करते जा रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है। पर इसी के साथ जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ते गिरते जा रही है, बढ़ते गिरते जा रही है, बढ़ते गिरते जा रही है। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स भी आज जो 10 का मिल रहा है, हो सकता है कल 11 रुपए का मिल रहा हो। आज जो सप्लायर हमें 15 रुपए में सामान देने के लिए तैयार है, हो सकता है वो कल बोले 15.5 में मैं आपको दूंगा, 0.5 पैसे तो बढ़ गए। तो यहाँ पे जो ये सब के कारण हमारा चेंज हो रहा है, सेल्स बढ़ती जा रही है, करेक्ट। जो हम 10 रुपए में बेच रहे थे, आज हम उसे 12 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये जो चेंजेस होते जा रहे, ये जो चेंजेस हो गए, सेल अगर यहाँ पे मान लीजिए, चलिए हम थोड़ा सा इसको फिर से लिख के देख लेते हैं, डोंट वरी, हम इसको दोबारा से लिख के देख लेते हैं जो मैंने आपको बोला। अगर यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हमारी ये जो सेल है, पहले यहाँ पे जब आप काम कर रहे थे तो ये 10 में आप बेच पा रहे थे, करेक्ट। और ये मान लेते हैं कि अल्टीमेटली आपको जो प्रॉफिट निकल के आता था वो आ जाता था 3 रुपए का। बट जैसे ही हमारी चीजें महंगी होना शुरू हुई, हम अब सेल करते हैं मार्केट में 12 रुपीज का। इससे हमारा जो ये प्रॉफिट है ये भी अब इंक्रीज हो जाता है, मान लीजिए 4 का। देख रहे हैं? तो इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ ये जो चेंजेस है हम इसे अब कंसिडर करने वाले हैं। हम ये जो चेंजेस है इसे कंसिडर करने वाले हैं। और यहाँ पे इवन अगर हमारा जो सेल इंक्रीज हुआ तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हुआ होगा। अब इसको भी मान लीजिए कि पहले यहाँ पे आपको 5 मिलता था, अब यहाँ पे आपको मिल रहा है 6। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इसे जब हम कंसीडर करेंगे कि कितना चेंजेस हुए, जब यहाँ पे ये बात आने लग जाएगी, तब हम बोलेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग लेवरेज में कितना चेंजेस है। जब ये चेंजेस को हम लोग एक फॉर्मूला से निकालना शुरू करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आइए, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मेन चीज है, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन है हमारी, द मेजर्स हाउ मच अ कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम चेंजेस इन रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन सेल्स। और यहाँ पे जनरली आप जो फॉर्मूला देखते हैं वो होता है DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT।
EBIT कंट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया, EBIT कहाँ था, आपने तो बताया ही नहीं। तो क्या आपने पूरा नहीं पढ़ा है? अरे मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे जो ये प्रॉफिट है बाबा, यही EBIT होता है। मैंने आपको सारी चीज बता दी, फॉर्मूला यहीं से बन के आता है। बस ये याद रखना है कि आपको क्या क्या पूछा है और कौन सा फॉर्मूला पूछा है। देखिए अभी तो हमने एक फॉर्मूला देखा, इसके अलावा भी आपको 2-3 फॉर्मूलेस देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देख लिया जहां पे बात होती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन वी नो कितना चेंज हो रहा है, वी नो कितना चेंज हो रहा है, वी हैव टू कंसिडर दिस, और उसके ही साथ हमें EBIT को भी कंसिडर करना पड़ता है। कितना कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, उससे हमारा इतना प्रॉफिट चेंज हो रहा है, दैट इज अवर EBIT। तो ये आपका अल्टीमेटली होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, करेक्ट। चलिए आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ अब आपके एग्जाम्स भी नियर बाय आ चुके हैं, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। तो आप लोगों के लिए बैचेस भी आ चुकी है। आप लोगों के लिए JIB CIB के ऑलरेडी बैचेस यहाँ पे हैं, जहाँ पे आप लोगों की रिवीजन चालू हो चुके हैं। ये रिवीजन केवल पावर पैक रिवीजन बैच इंक्लूडिंग केस स्टडीज भी आने वाला है, बिकॉज केस स्टडीज एक वो पार्ट होता है जो अगर हमने विद इन टाइम बाउट कंप्लीट नहीं करने की अपनी प्रैक्टिस करी तो हमारा पूरा CIB का पेपर स्किप हो सकता है। बहुत ज़रूरी है इसके लिए प्रैक्टिस और हमें केस स्टडी समझना। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी पावर पैक रिवीजन बैचेस में केस स्टडी इंक्लूडेड करके आने वाली है। यहाँ पे बस आपको एक बार जाके इसे एनरोल करना है, और याद रखिए जैसे ही आप यहाँ यूज करेंगे दिस कोड, दैट इज Y895, तो आपको यहाँ मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इसके हेल्प से आप अपना CIB भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन केस आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो ये अटेम्प्ट देने वाले हैं या अपकमिंग अटेम्प्ट देने वाले हैं, या फिर जिन्हें अभी अभी JIB क्लियर कर लिया है उनके साथ भी सेशन ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि कैसे उन्हें प्रैक्टिस करनी है। और सबसे अल्टीमेट तो ज़रूरी होता है हमारा महापैक 2.0। इफ़ यू आर न्यू, इफ़ अभी आपको इनरोल करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं हमारा महापैक 2.0 CAIB का। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो रिविजन बैचेस होती हैं वो, जैसे हाँ इंडिविजुअली आपको बोल रही हूँ ना, बार बार इनरोल करिए, आपको इतने बार नहीं करना है। केवल आप ये एक बार महापैक 2.0 परचेस करते हैं, जहाँ पे आपको जो आपकी नॉर्मल पूरी फुल फ्लेज बैच होती है वो मिलती है। इसी के साथ आपको रिवीजन बैचेस मिल जाती है, क्रैश कोर्सेज, केस स्टडी, और इवन जो अपना ऑप्शनल है ना वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। इतनी सारी चीज़ आपको एक अल्टीमेट स्टॉप पे मिल जाती है, और वो है हमारा महापैक 2.0। बट याद रखिए अगर आप कोड यूज़ नहीं करते दैट इज़ Y895, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट, क्या बहुत कम डिस्काउंट मिलता है। तो इससे अच्छा है कि ऐसी चीज़ों को यूज़ करिए जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। तो दिस इज़ योर मिरेकल कोड जिससे आपको यहाँ मिलेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन केस आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझसे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछेगा।